तो 12.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस पहले देखते हैं। लिखा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चुनना है। देखो क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या देखो दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। ध्यान दें जरा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ सर्किल। अब क्वेश्चन आया कि सर्किल में पेरीमीटर क्या होता है, तो सर्किल में पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सरकमफेरेंस। पेरीमीटर में होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर मेजरमेंट। तो अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल में आउटर मेजरमेंट क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ में? एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अब ज़रा गौर करें, पाई आर से पाई आर गया, आर की केवल एक आर बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट आ जाएगी। अब इसमें कहीं 2 यूनिट है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? दोबारा एक बार समझ ले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा था, टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में, एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करें कि आपने ये क्यों चुना है। तो देखो जस्टिफाई करने का मतलब आप करके देखें इसको, ऐसे नहीं तुक्का नहीं मारना है। इफ़ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब उनकी वैल्यू नंबर में सेम है। तो हमने क्या किया? वही काम किया। यहाँ लिखा सोल्यूशन, लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या दिया? एरिया ऑफ सर्किल। मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर मेजरमेंट। आउटर मेजरमेंट क्या होता है? 2 पाई आर। सर्किल में आउटर मेजरमेंट क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर इसकी जगह लगा दिया, और एरिया की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर काट दिया तो एक आर इसमें बचेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट। तो आर की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? आर इज इक्वल टू 2 यूनिट, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब आते हैं 12.2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला कितने लोगों का आता है? हाथ ऊपर करें जरा। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। बिल्कुल रटा होना चाहिए फॉर्मूला। जरा देखें इधर। तो यहाँ पे सोल्यूशन जब करेंगे तो आर की वैल्यू ढूंढेंगे। 6 cm गिवन है आपको। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 60 डिग्री। बताएं क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 × 6, थीटा की वैल्यू 60 अपान में कितना? 360। 60 से इसको काटो, 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पे 22/7 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 3.14 लिखना चाहिए। तो अगर वही दिया है, अगर पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखना है तो लिखो, फिर इंटू कर लो। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113, 132/7 आ रहा है। देखो यही आ रहा होगा स्क्वायर यूनिट, नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रेडियस थी ना, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
ये कैसे पता चलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर? दोनों सेम होते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बात वही है। इसको ये लैंग्वेज में लिख दिया गया, वो पावर में लिख दिया जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हुआ, मतलब सेंटीमीटर में स्क्वायर लगाना है, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, cm स्क्वायर, ठीक ना। आगे देखें, इसी का अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, क्या कह रहा है देखें जरा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलो ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, वो तो बात की बात है। हुज सर्कमफेरेंस इज 22 cm। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, क्वाड्रेंट के लिए थीटा का मान कितना होता है बताएं। क्वाड्रेंट समझते हो ना, ये बनता है, तो थीटा का मान कितना होता है। तो भाई यहाँ पे क्वाड्रेंट की वजह से थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे, 90। समझ में आया। और आपके पास आर भी नहीं है, क्या दिया है, तो भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला नहीं आता। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या, ये अब इक्वल टू 22 लिखें, गिवन है आपको 22 cm। अब सर्कमफेरेंस का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 22। अब cm हटा देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालेंगे 22 अपान में 2 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दें 22 अपान 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 कैंसिल हो गया। तो बताएं r की वैल्यू क्या आ गई, r इक्वल टू 7/2। अब आप समझदार हैं, किसी भी सेक्टर का अगर एरिया पूछ रहा है, अब क्वाड्रेंट भी एक प्रकार का सेक्टर ही होता है कि नहीं। अगर सर्किल में क्वाड्रेंट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सेक्टर होता है कि नहीं। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360, ये होता है फॉर्मूला। अब जरा गौर करें, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, पाई की वैल्यू 22 अपान 7, r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू में क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 90 अपान में क्या आया 360, 9 4 जा 36, 7 से इसको काटो, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने में लोगों को दिक्कत होती कि इस सिचुएशन में करेंगे क्या। देखो इधर, पहले तो आप इनको काट लें, जो काट रहे हैं ये 2 से इसको काटें, 11 आ गया, तो ऊपर क्या आया 11 7 जा 77, और नीचे देखो कितना बचेगा, 4 ये बचा नीचे, 2 ये बचा, 4 2 जा 8। तो इस तरह से आपका एरिया निकल आया, कितना है एरिया 77 अपान 8। तो ये आपका एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ध्यान दे जरा। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा था, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट क्लॉक इन द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ध्यान दें जरा सभी लोग, आपने क्लॉक तो देखी ही होगी, है ना। क्लॉक में आपने सुई को चलते हुए देखा होगा, है ना। कैसे पाथ में चलती है सुई, सर्किल के पाथ में चलती ना, सर्किल मतलब सर्किल के शेप में जो पाथ होता है उस पर चलती ना। तो बताएं हैंड जो है आपकी, सुई जो है वो क्या कहलाएगी। तो जब इतना आपको पता है रेडियस कहलाएगी, तो तकलीफ़ क्या है, सॉल्यूशन हेडिंग डाला, आर का मान लिख दिया कितना 14 cm। अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन है, मिनट की सुई है, कभी भी घड़ी वाला कोई क्वेश्चन आए और इस चैप्टर से रिलेटेड हो, तो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देना।
मिनट की सुई हो तो बताओ एक पूरा राउंड लगाने में कितने मिनट में एक पूरा राउंड लगा पाती? भाई पूरा एक राउंड लगाने में 1 घंटा होता है, मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट चलने में उसको पूरा कितना एंगल घूमना पड़ता है ना? तो 5 मिनट का एंगल नहीं निकाल सकते हो। देखते हैं जरा, तो यहां पे लिखेंगे द एंगल ऑफ 60 मिनट्स, इधर देखो, द एंगल ऑफ 60 मिनट्स बाई द हैंड ऑफ मिनट, इधर देखें, बाई मिनट हैंड, जरा देखें, द एंगल ऑफ 60 मिनट बाई द मिनट हैंड, मिनट हैंड, मतलब इसका हुआ 60 मिनट का कोण, 60 मिनट का कोण किसके द्वारा? मिनट हैंड के द्वारा, इक्वल टू कितना होगा बताओ? 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द एंगल, कहीं की देरी नहीं है, आराम से लिखेंगे द एंगल ऑफ 1 मिनट बाय मिनट हैंड। इधर देखें कितना हो जाएगा, 360 अपान में कितना? 60, इसको काट दें, कितना आया? 6 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या बनेगा, द एंगल ऑफ, कितने मिनट की बात हो रही थी? तो 5 मिनट्स बाई मिनट हैंड इक्वल टू 6 इंटू क्या हो जाएगा 5, कितना डिग्री आ गया भाई? 30 डिग्री। जिसको दिक्कत हो पूछ सकता है अभी, कोई दिक्कत? अच्छा, दिक्कत नहीं है कोई भी? चलो एक बात आपसे पूछते हैं, अगर यही मिनट हैंड की जगह आवर हैंड होती, बताओ एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में उसको कितने आवर लगते? आवर की जब सुई चलती है पूरा एक राउंड लगाने में कितने आवर कवर करती? तो जब आवर वाली बात होती तो जहाँ पे हम 60 मिनट ले रहे थे ना, वहाँ पे 12 आवर लेते। नहीं आया समझ में? समझे कि नहीं समझे? अगर सेकंड वाली सुई होती तो कितने सेकंड लेते? पूरा सेकंड वाली सुई भी जब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड लेती है तो 60 सेकंड चलती, मतलब 1 मिनट कवर करती। सेकंड वाली अगर बात होती तो इसमें भी यहाँ पे कितना लेते? 60 सेकंड लेते, और एंगल पूरा सेम ऐसे ही लेते। नहीं आ रहा है समझ में? तो इन बातों को समझ लें। अब हैंड वाले कभी भी कोई क्वेश्चन आए, क्लॉक वाले हैंड की अगर बात हो कभी भी, तो इस तरह से एंगल निकालना समझ जाएं, ठीक है? तो भाई आपको एरिया निकालने के लिए चाहिए क्या क्या? रेडियस, वो तो सीधा हैंड की लेंथ हो गई, और एंगल मिल गया। आपसे कह रहा था 5 मिनट में कितना स्वीप करेगी, मतलब 5 मिनट में कुछ तो एरिया कवर करेगी। तो 5 मिनट में मैंने थीटा निकाल लिया। अब देखो, अब लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। कितना होता है? चलो भाई वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22 अपान 7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, और थीटा की वैल्यू 30 अपान में 360। 30 से इसको काटो, 12 आया। 7 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 अपान में 3। देखो स्क्वायर
CM या CM स्क्वायर लिख दो शॉर्ट में। देखो आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बच्चों, अगर कोई समस्या हो तुरंत पूछें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा जना। लिखा है द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 cm। पहले तो एक सर्किल बना लें, इसमें कॉर्ड बनाएं। भाई देखिए ये एक कॉर्ड है और ये सेंटर पे आपको कितना एंगल बना के दे रही है, द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 cm। इसकी रेडियस दी गई 10 cm। सबटेंड है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये निकालना है। ठीक है, तो पहला देखें जरा। पहले तो हम ए का फॉर्मूला यहाँ ए लिखेंगे ऐसे। आर का मान यहाँ पे लिख देंगे कितना, 10 cm। थीटा की वैल्यू 90 cm। बताएं भाई, सॉरी 90 डिग्री। यहाँ एक बात मुझे बताएं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला बताया गया था? फिगर से देखो, या माइनर सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, ऐसे लिख देंगे। चाहो तो ट्राइंगल लिख दो, चाहो ट्राइंगल बना दो ऐसे। ठीक है, आप जरा गौर करें। सेक्टर का तो एरिया आता है ना तुमको, पाई r स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 10 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। नहीं, लिख लो बेस इंटू हाइट ऐसे। अब जरा गौर करें, पाई की वैल्यू क्या होती? 3.14 दिए। अच्छा हाँ ठीक है, 3.14 दिए तो आप यही लिखेंगे 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपान में कितना? 360 माइनस 1/2। बेस की वैल्यू बताओ। 10 इंटू 10। जरा गौर करें, 9 4 जा 36, इसको काटें 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से इसको काट दें 2 5 जा 10, इसका इंटू करें 5 5 जा 25 से इसमें इंटू करते हैं 3.14 में। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, उसमें 10 ऐड करो, और 25 3 जा 75। अब उसमें कितना ऐड करना था? कैरी कितना था? तो 25 3 जा 75, 78 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 डिजिट में पॉइंट लगाएं और यहाँ पे 10 5 जा कितना है? 50, इसमें माइनस करें 28.50 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, आपसे मैंने एक बात बताई थी इंट्रोडक्शन में कि अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकला हो, अच्छा आगे तो सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो चलो देखते हैं, जरा साफ कर दें। देखें जरा, तो मेजर सेक्टर का पहले एंगल निकालो, ये कितना है?
बताएं भाई थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे? 360 में आप माइनस कर दें 90, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 270। ठीक है, मेजर आपका सेक्टर कौन सा है? ये वाला है ना, बाहर वाला। थीटा ये आ गया और रेडियस की वैल्यू कितनी थी? 10। तो अब एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 3। चलो भाई पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 270 अपान में 360। 0 0 काट दिया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 25 से पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करो। 25 4 जा 100, 25 5 1 जा 25, 1 10 उसमें जोड़ दो 35, और 25 3 जा 75, 78 आ जाएगा ना। इस तरह से इसमें 3 से इंटू करें, 3 0 0, 3 5 जा 15, और 3 8 जा 24, 25 कैरी 2, 3 7 जा 21, 21 में 2 ऐड करो 23, 2 डिजिट में पॉइंट देखें आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा बड़ी आसानी के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।